رمضان 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 مرحبا يا رمضان مرحبا। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशी से होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उम्मी इस्नान न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में जो है ना हमें ईद की शॉपिंग करेंगे। अभी है ना सहरी करने के बाद जो मॉर्निंग का टाइम है ना, उसी टाइम में है ना हमें शॉपिंग करने जाते हैं अभी। तो इसरार को भी मैं रेडी करा ली थी और समीहा को भी रेडी करी थी। तो ये जो है ना कपड़े ये आकर हमारे जो हाउस हेल्पर आती है ना घर को, तो उन्होंने भी थोड़े क्लॉथ बिजनेस करती हैं रमज़ान में स्पेशली। तो उन्होंने थोड़े कपड़े लगा कर दिए थे। ये भी हमें शॉपिंग जाकर आने के बाद है ना कैसे चेक करेंगे। समीहा भी रेडी होगी शॉपिंग को जाने। समीहा कहाँ जाती है सब। अभी रमज़ान का महीना शुरू भी हुआ कि नहीं, कि 2 रोज़े हैं ना अभी बाकी हैं दूसरे अशरे के लिए। तो दूसरा अशरा भी ख़त्म होने को आ गया है। अभी है ना इसरार और समीहा है ना इतनी खुशी से है ना अभी आ गए हैं। तो पहले बच्चों की हमें शॉपिंग कर लेंगे, बाद में इंशाल्लाह हमारी भी होगी। बच्चों के कपड़े हो या फिर हमारे कपड़े, हमें रेडी टू यूज़ है ना रेडीमेड वही ले लेती, क्योंकि ये सिलाना बोले तो बहुत लंबा हो जाता है। टेलर्स है नहीं क्या बहुत तंग करती। जब आइन टाइम पर है ना ईद के टाइम पर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बच्चों के तो वैसे भी मिल जाती हैं, लेकिन हमारे कपड़े जो है ना वो भी हमें रेडी टू यूज़ ही ले लेती। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना उन्होंने थोड़े स्टिच कराते हैं और थोड़ा रेडीमेड ले लेती। लेकिन जो जेंट्स के हैं तो उनके लिए तो आसानी हो जाता है, जब लेडीज़ के हथिन क्या तो बहुत हज़ार परेशानियाँ आ जाती। अभी है ना ये शॉप पर हमें आए थे, बहुत सारे ऐसे शॉप्स भी है ना वहाँ पर जाकर हमें देखे ही। थोड़े शॉप्स में है ना क्वालिटी अच्छी रही तो क्लॉथ नहीं अच्छा रहता है, क्लॉथ अच्छा रहता है ना डिज़ाइन उसका पसंद नहीं आता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन ये शॉप्स में है ना 2 ईयर्स से हमें आकर यहाँ पर लेते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। तो अभी है ना समीहा के लिए ये शरारा निकाले हैं। तो डिज़ाइंस है ना वो रमज़ान के लिए 2024 है ना अभी। तो उसके लिए तो अभी कुछ भी नया आया नहीं है। लेकिन जो पिछले साल का है ना क्या उसमें नायरा कट ट्रेंडिंग में था। अभी है ना यही है ना क्या इसमें जो कलर्स थे अवेलेबल में शरारे में, तो वही कलर्स उन्होंने दिखाई हैं। अभी ये भी है ना ये भी शरारा के टाइप में ही था। अभी ये जो ड्रेस है ना ये नायरा कट का डिज़ाइन है। तो ये मैं पिछले साल में इनको पूछी थी, लेकिन इनके पास स्टॉक नहीं था। अभी है ना उन्होंने निकाल कर दिखाई हैं। अब जब आपको मालूम नहीं रहता ना डिज़ाइन के बारे में, तो उन्होंने कौन सा भी स्टॉक उठाकर लगा कर दिखा देती। तो ये जो डिज़ाइन है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि इसकी चमकी की वजह से। जो इसके ऊपर चमकी है ना ये मेरे पास ड्रेसेस थे ऐसी चमकी वाले, जो है ना मेरे हाथों के ऊपर स्क्रैच आ गए थे और मुझे खून भी निकल गया था। तो बच्चों के लिए तो अभी ज़्यादा हार्मफुल रहता है। तो जब भी आप ऐसे चमकी के लेना बोले तो आप थोड़ा सा इसे रब करें तो आपको, अगर आपको हाथ को चुभया बोले तो आप उसे ना लें। बिल्कुल भी सॉफ्ट है तो बच्चे भी पहनने के लिए आसानी हो जाती है, नहीं तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाती हैं और पहनने के लिए सताती। अभी जो रेडीमेड जो क्लॉथ्स हैं उसके लेने के लिए थोड़े टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो पहला टिप है ना वो है हमें जब भी साइज़ लेने का हो ना, तो उसमें जो बच्चों के साइज़ हमें लेती तो उसमें एक्स्ट्रा साइज़ एक साइज़ एक्स्ट्रा ले लें। एग्ज़ाम्पल आपको 26 है तो आप 28 ले लें। और सेकंड टिप ये है कि रेडीमेड ड्रेसेस को हर एक को है ना अंदर से स्लीव्स देती, तो वो स्लीव्स ज़रूर से चेक करें। एक बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कि अंदर के स्लीव्स नहीं थे, और बाद में से है ना हमें दूसरे लेकर सिलाना पड़ा। तो अभी आप एक बार ज़रूर से वो चेक करें। और तीसरी टिप ये है कि कौन सा भी आप अगर ड्रेस लेना बोले तो उसका इनर का क्लॉथ है ना वो एक बार ज़रूर से चेक करें, क्योंकि बहुत से बार ऐसा हुआ है कि वो डैमेज तो हो जाता है इनर क्लॉथ, या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, तो उसकी स्लीव्स कभी आई नहीं रहती। तो क्लॉथ का एक बार ज़रूर से आप ख्याल करें, क्योंकि वो थोड़े शॉप्स की पॉलिसीज़ रहती हैं, रिटर्न नहीं ले देते, रिफ़ंड नहीं देते, तो वो भी एक बार ज़रूर से आप चेक करें। और बजट की प्लानिंग है क्या वो घर से कर आई, क्योंकि इतना हमें बजट रखना। अब बार्गिंग करने तो हमें तो बिल्कुल भी करते नहीं, क्योंकि हमें बार्गिंग करने नहीं आता है। लेकिन मैं देखी थी हमारे अम्मी को और थोड़े रिलेटिव्स हमारे हैं, हमारे रुबीना चाची हैं, उनका तो भी मैं उनकी तारीफ़ कितना भी करूँ वो उतना कम है। तो उन्होंने बहुत अच्छी शॉप पर जाती हैं और बहुत अच्छी बार्गिंग करती। और इसके बाद जो है ना वेस्टर्न के क्लॉथ्स में भी है ना थोड़े से निकाले थे, लेकिन वो भी पसंद नहीं आए थे, वो भी ओल्ड मॉडलिस्ट थे। जैसे ही हमें शॉपिंग ख़त्म करके घर आए ना, तो ज़ोहर की अज़ान हुई थी। नमाज़ पढ़ने के बाद है ना यहाँ पर मैं किचन के पीछे गार्डन है ना वहाँ पर आ गई थी। तो ये हमारा चीकू का फ्रेंड है, तो ये चीकू नहीं है। तो अभी है ना मुझे ऐसा देखता है नहीं,
तो यहाँ पर जो फ्लावर खिला था ना, ये बहुत दिन से इसे छोड़ डाले थे, ऐसा ही ये सूख गया है। तो इसका कलर भी देखो बहुत से चेंज हो गया है। तो इसे मैं ऐसा ही तोड़कर यहाँ पर रख देती हूँ। तो रमज़ान में इतनी बिज़ी हो जाती नहीं क्या, तो इसलिए है ना टाइम ही नहीं मिला था वो फ्लावर तोड़ने के लिए। जब भी मैं जास्मिन फ्लावर्स तोड़ना बोले तो इस तरह से ऊपर चढ़कर है ना क्या ऐसा तोड़ लेना, क्योंकि इसके है ना क्या बेल रहती है, तो इसे है ना क्या ऊपर चढ़ाने के बाद ये है ना क्या ये फैलता है। तो इसलिए है ना क्या ये भी है ना क्या रेड फ्लावर्स थे, ये भी है ना क्या मैं थोड़े से तोड़ ली हूँ। इतने थोड़े से ही निकले थे, लेकिन बास्केट है ना क्या मैं इतना बड़ा सा लेकर गई थी। लेकिन थोड़े दिन के बाद है ना क्या ये थोड़ा बड़ा थोड़े थोड़े है ना क्या बढ़ते इंक्रीज़ होते जाती, तो बल्ला के ज़रा निकलती। तो अभी है ना ये फूल थोड़े से फूला है ना क्या, तो ये भी अभी मैं गूंद ली थी, तो ये इतने से निकले थे। इसके बाद जो है ना असर का टाइम भी हो गया था, नमाज़ में पढ़ ली थी और इफ़्तार का टाइम भी होता था, तो थोड़ा सा है ना मैं इफ़्तारी प्रिपेयर करने यहाँ पर आ गई हूँ। अभी है ना अनार के जो दाने थे ना थोड़े से मेरे पास थे, उसी का जूस मैं निकाली हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं मिल्क है ना वो ऐड करी थी 1 ग्लास वैसा। इसके बाद 2 टेबलस्पून वैसा मैं शुगर इसमें ऐड करी हूँ। ऐड करने के बाद है ना इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, बस इतनी सी ड्रिंक है ये। तो अभी है ना मैं सिंपल से ही रखी थी, क्योंकि है ना क्या मुझे इतना सारा ज़्यादा टाइम नहीं था। अभी ये जो है ना ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो कपड़े हैं क्या बहुत ज़्यादा हो गए थे घर में, तो वो है ना वॉशिंग मशीन में डाली थी। तो हमारे जो है हाउस हेल्पर आती ना, तो उन्होंने पूरे भी सुखन डाले थे, तो वहाँ से निकाल कर मेरे हस्बैंड है ना उन्होंने लगा कर रखे थे। तो अभी है ना ये पूरे भी मैं कपड़े पूरे भी अरेंज कर डाली हूँ, तो इसे है ना मैं अभी कबर्ड्स में रखती हूँ। हमारे जो हाउस हेल्पर आते ना, तो उन्होंने आकर क्लॉथ का बिज़नेस करती स्पेशली रमज़ान में। तो मुझे भी है ना बुलाए थे चंद दिन पहले, तो मैं घर पर गई थी। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने सैरीज़ नाइटीज़ और इस तरह से कुर्तीज़ का थे, और बहुत सारे कलेक्शन लेकर आए थे। तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उसमें से है ना क्या कुछ मैं सेलेक्ट कर ली थी। तो उन्होंने सुबह में है ना जब भी आती ना, तो उन्होंने अब लेकर लगा कर दिए ही। तो इसमें से मैं कौन सा तो भी एक ड्रेस में सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो अभी है ना ये हम पर यही चमकी है क्या मुझे इसमें इसी ड्रेस में भी दिसी थी, तो ये मैं स्किप कर देती हूँ। और ये जो ड्रेसेस है ना इसमें 4 कलर्स थे, तो इसी कलर में है ना मैं ये कलर मैं चूज़ कर ली थी। इसमें जो कलर्स मेरे पास थे ना ऑलरेडी, तो उसे मैं स्किप कर ली हूँ। और ये कलर है ना मुझे अच्छा बहुत प्यारा लगता था, तो ये वाला ड्रेस है ना क्या मैं ये ले ली हूँ। कल जो शॉपिंग करके आए थे ना वो समीहा के और इसरार के ये ड्रेसेस हैं, और इसमें समर भी आने वाला है ना क्या, तो इसलिए है ना ये 100% कॉटन के ये 2 शर्ट सेट है ना क्या वो मैं ली थी। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो इफ़्तार का टाइम भी होता था उसकी प्रिपरेशन करने के लिए। अभी है ना मैं अच्छी तरह से चिकन को वॉश कर ली हूँ। ये है ना बोनलेस चिकन है, तो अराउंड 300 टू 400 ग्राम्स रहता है इसका। तो अभी है ना मैं आपके साथ एक स्पेशल रेसिपी शेयर करती हूँ, जो है थ्रेड चिकन। तो उसी के लिए है क्या इसी तरह से बारीक बारीक स्लाइसेस में कर ली थी चिकन के। तो इसकी मैरिनेशन में है ना 1/2 टेबलस्पून वैसा जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं ऐड कर ली हूँ, हल्दी और सोया सॉस थोड़ा सा, और मिक्सड हर्ब्स और ब्लैक पेपर थोड़ा सा, और 1/2 टेबलस्पून वैसा रेड चिली पाउडर, और क्यूमन पाउडर है ना वो 1/2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर लेना, और गरम मसाला पाउडर है ना वो 1/2 टेबलस्पून, और ड्राई करी पत्ता है ना वो मैं इसमें थोड़ा सा मैं इसमें मैश करके डाली थी, और साल्ट टू टेस्ट इसमें ऐड कर लेकर है ना अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना। जो ड्राई करी पत्ता है ना वो मैं रमज़ान के प्रिपरेशन के व्लॉग में है ना मैं आपके साथ शेयर करी हूँ, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद इसमें 2 to 3 टेबलस्पून दही ऐड कर लेना, जिससे है क्या बाइंडिंग अच्छी तरह से हो जाती है हमारी चिकन की। तो जब भी हमें बाइंडिंग करती ना तो अच्छी तरह से ये चिपक जाता है, खुला खुला नहीं जैसा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद 5 to 10 मिनट्स मैरिनेशन के लिए रख देना। अभी ये जो समोसे के शीट्स है ना ये मैं पहले ही बनाकर फ्रीज़ करके रखी थी, तो अभी मैं ये लेकर आई हूँ। अगर आपके पास रेडीमेड समोसे के शीट्स मिलते हैं ना तो वो भी यूज़ कर सकती, लेकिन हमारे इधर है ना ये अवेलेबल में मिलते नहीं, तो इसीलिए है ना ये होममेड मैं बनाई हूँ। इसी समोसा शीट्स को है ना थ्रेड की शेप में है ना कट कर लेना। बहुत ही इजी रेसिपी है, अगर आप घर में बनाना बोले तो 10 to 15 मिनट्स लग जाती हैं, अगर आपके पास समोसा शीट्स है ना रेडीमेड अवेलेबल हो तो। जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स है ना वो आराम से घर में मिल जाती। तो अभी है ना यहाँ पर मैं पूरे स्लाइस कर ली हूँ, तो समोसा शीट के, तो ये है ना अच्छे तरह से थ्रेड के जैसा हो गए हैं। तो अभी है ना इसकी जो मैरिनेशन करके रखे थे हमें चिकन का, तो उसी को है ना एक एक पीस लेकर है ना इस थ्रेड्स को है ना अच्छी तरह से बाइंडिंग कर लेंगे। इसी तरह हर पीसेस को है ना अच्छी तरह से बाइंडिंग कर लेने के बाद है ना हमारे जो थ्रेड चिकन है ना वो रेडी हो जाता है।
इसे हमें फ्रीज़ भी कर सकती हैं और बच्चों को इवनिंग टाइम में है ना स्नैक के जैसा भी दे सकती हैं। तो ये अभी हमारे थ्रेड चिकन पूरे कंप्लीट से मैं रैप कर ली हूँ, तो ये अभी रेडी हो गए हैं। अभी है ना थोड़ा सा मैं ऑयल ली हूँ, जितनी क्वांटिटी होना मुझे उतनी ली हूँ, क्योंकि हमें वन टाइम ही रीयूज़ कर सकती हैं इसे, तो इसलिए थी। और मीडियम टू हाई फ्लेम में है ना इसे पका लेना। जो मैरिनेशन के पीसेस है ना वो थोड़े से बच गए थे, उसे मैं बाद में है ना कबाब कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे समोसा शीट्स के हैं ना क्या वो मेरे पास ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए वो मैरिनेशन का है ना वो बच गया था। अभी जो हमारे थ्रेड के चिकन है ना क्या उसे हमें फ्लिप करते हुए गोल्डन कलर आने तक है ना पका लेना। तो ये हमारे थ्रेड के चिकन है ना क्या वो अच्छी तरह से पक गए ही, जो गोल्डन कलर में आ गए हैं अभी। और ये रहा हमारा थ्रेड चिकन का फाइनल लुक। और अल्हम्दुलिल्लाह आज है नहीं क्या हमारे जो हौसल पर आती उनके भान की बेटी आई थी, तो खाने वाले का नाम जो है ना ज़रूर लिख कर रहता है दाने के ऊपर। तो हमारे घर में जो है ना ये थ्रेड चिकन के ऊपर लिख कर था सना का नाम, तो इसीलिए है ना यहाँ पर सना आ गई थी। नीचे रख के सना, कैसा है सना? अच्छा है, बड़ा अच्छा है। यम्मी का। Hi Sana, how are you? अच्छा है। How are you? दे दियो जी। और ये रहा हमारा चीकू, तो अभी है ना उसके फ्रेंड गई है, तो अभी इन्हें है नहीं क्या टुमुकले टुमुकले को जाता है। तो इसके बाद जो मैरिनेशन करके हमें रखे थे ना वो थोड़े बच गए थे पीसेस, तो उसी को है ना मैं कबाब के जैसा थोड़ा सा ऑयल डाल कर जो मैं थ्रेड चिकन के लिए यूज़ करी थी ना उसे रीयूज़ करके ये कबाब को है ना अच्छी तरह से मैं फ्राई कर ली थी। तो ये है नहीं क्या हमें डिनर में इसे यूज़ कर लेती, तो कुछ भी है नहीं क्या वेस्ट नहीं हुए जैसा हो जाता है। अगर ये मैं मैरिनेशन उठा रख डाली बोले तो ये इसका टेस्ट बदल जाता है और खाने के लिए मज़ा नहीं रहता है। तो अभी है ना ये मैं रख देती हूँ, डिनर के लिए ये हो जाता है। इतने में है ना इफ़्तार का टाइम भी हो गया था, तो इफ़्तार मैं कर ली हूँ। और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद है ना यहाँ पर मैं इस तरह से है ना दस्तरख़्वान रखी थी आज। अभी है ना इसरार भी आ गया था साथ में, जब भी मैं यहाँ पर बैठी ना तो उसे नया लगता था ये सब पूरा भी दस्तरख़्वान बिछाना और पूरा ऐसा रखना सभी, तो इसलिए इन्हें भी आ गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह ही अला कुल्ली हाल। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।